बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से सिविल 3D में पॉइंट्स को इंपोर्ट किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास साइट का कुछ डाटा है जो जीपीएस से पढ़ा गया है। इस डाटे में सबसे पहले पॉइंट नंबर है, उसके बाद नॉर्थिंग है, फिर ईस्टिंग है, फिर उसके बाद उसका एलिवेशन है और आखिर में उस पॉइंट की डिस्क्रिप्शन है। तो हम इन पॉइंट्स को इंशाल्लाह सिविल 3D में इंपोर्ट करेंगे और देखते हैं कि ये पॉइंट्स को किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है। इस डाटे को सबसे पहले मैं अपने एक्सेल में लेके आया और एक्सेल में लाके मैंने इन सब को अलग अलग कर दिया है। पॉइंट नंबर को अलहदा कर दिया है, नॉर्थिंग को अलहदा कर दिया, ईस्टिंग को अलहदा कर दिया, इसी तरह एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन को अलग अलग कर दिया। एक्सेल में इस तरह से अलग करने के बाद जो चीज़ें मुझे चाहिए वो चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ। बाकी जो चीज़ें काम की नहीं है, ये पॉइंट नंबर नॉर्थ ईस्ट, ये हमें नहीं चाहिए। हमें डायरेक्ट अपने पॉइंट से ही अपनी फ़ाइल चाहिए। तो मैं बाकी जो चीज़ें इजाफी मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास जीपीएस की बेस है, तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब हमारा जो डाटा है वो मुकम्मल रेडी हो चुका है। तो अब इस डाटे को सिविल 3D के लिए मैं सेव करता हूँ। यहाँ से इसको मैं सेव एज़ करता हूँ। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट पड़े हुए हैं। हम यहाँ से CSV कॉमा डेलिमिटेड को सिलेक्ट करेंगे और आपने देख लेना है कि आप किस जगह पे अपनी फ़ाइल को सेव कर रहे हैं। CSV सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी फ़ाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने फ़ाइल का नाम चेंज कर दिया और यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। मैं यहाँ से देख लेता हूँ आया कि हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है या नहीं हुई। यहाँ पर ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। इसको आप यहाँ से एक बार ओपन करके भी देख लें, आया कि हमारी वही फ़ाइल है या कोई और फ़ाइल है। तो हमारी फ़ाइल ठीक से सेव हो चुकी है। मैं यहाँ से अब वापस सिविल 3D में जाता हूँ। सिविल 3D में जाने के बाद यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखा हुआ है और साथ में एक छोटा सा एरो बना हुआ है नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पर आकर इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन है पॉइंट क्रिएशन टूल्स,
पॉइंट क्रिएशन टूल्स पर आकर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस तरह से फिर से एक नया बॉक्स ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पर ये राइट साइड पर सबसे पहले ऑप्शन पर इंपोर्ट पॉइंट्स पर आता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर इंपोर्ट पॉइंट्स आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले एक प्लस का निशान है और साथ में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ऐड फाइल्स। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट मेरे डेस्कटॉप पर इसने ओपन कर दिया है, ब्राउज़ कर दिया है। तो मैं यहाँ पर जो मैंने फ़ाइल सेव की थी पॉइंट्स के नाम से, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं ओपन कर देता हूँ। आप डबल क्लिक के साथ भी इसको ओपन कर सकते हैं या फिर यहाँ से एक बार सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपकी फ़ाइल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, जो फ़ाइल भी आपने सिलेक्ट की है। फ़ाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफाई पॉइंट फाइल फॉर्मेट, फ़िल्टरिंग ऑन है। तो यहाँ से आपने जिस भी फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल बनाई थी, आप यहाँ से वो अपना फॉर्मेट चूज़ करें। तो हमने जो सिलेक्ट की थी वो सबसे पहले हमारे पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद नॉर्थिंग है, फिर उसके बाद ईस्टिंग है और फिर उसके बाद एलिवेशन थे और फिर लास्ट पे डिस्क्रिप्शन थी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। हमारे पॉइंट्स जो उनसे हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। तो आप अपने माउस की मदद से जो दरमियान में एक व्हील बना होता है उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके जो भी पॉइंट होंगे वो जूम होकर सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो भी पॉइंट हमने इंपोर्ट किए हैं वो जूम होकर हमारे सामने आ चुके हैं। तो अभी हमारे पॉइंट सामने आ चुके हैं, लेकिन इनके साथ इनकी डिस्क्रिप्शन या पॉइंट नंबर सामने नहीं आए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे ये टूल स्पेस के नाम से एक बॉक्स ओपन है। अगर खुदा न खास्ता ये यहाँ पर शो नहीं होता तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टूल स्पेस पर, तो ये आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स के नीचे ये पॉइंट ग्रुप्स हैं। और अगर हम इस पर यहाँ पर ये पहले जमा बना होता है, इस जमा पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नीचे एक और ऑल पॉइंट्स का एक और ऑप्शन आ जाएगा। हम इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ में हम आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ पर आने के बाद कुछ इस तरह से ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला टैब ओपन है इंफॉर्मेशन का। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो होता है, यानी जब आप पॉइंट ऐड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल पहले से मौजूद होता है वो मौजूद है। तो यहाँ पर इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट स्टाइल बेसिक है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑप्शन पड़े हुए हैं, आप इनमें से कोई भी चाहें तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको बेसिक ही रहने देता हूँ। उसके बाद पॉइंट लेबल स्टाइल है नीचे,
तो यहाँ पर हम इसको भी क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ ऑप्शन मौजूद हैं, तो हमने जो भी चीज़ हमें अपने पॉइंट्स के साथ चाहिए हम उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ओनली है कि जो भी हमारे पॉइंटों के साथ डिस्क्रिप्शन थी हमें फ़कत वही चाहिए, तो हम डिस्क्रिप्शन ओनली को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पॉइंट्स के साथ डिस्क्रिप्शन ओनली आ जाएगा। उसके बाद एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन है, यानी इसके साथ जो हमारे एलिवेशन है और डिस्क्रिप्शन है वो आ जाएगी। यानी इनमें से जो भी पॉइंट हैं आपको जो भी चीज़ यहाँ से चाहिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे नॉर्थिंग और ईस्टिंग चाहिए अपने पॉइंट्स के साथ। मैं उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पॉइंट्स के साथ नॉर्थिंग और ईस्टिंग आ चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ से अपने पॉइंट्स की सेटिंग कर सकते हैं, पॉइंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उनके साथ आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, ईस्टिंग नॉर्थिंग चाहिए, या फिर आपको सिर्फ पॉइंट्स नंबर चाहिए, तो आप उनको सेलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो वो आपके पॉइंट्स के साथ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको पॉइंट्स इंपोर्ट करने का जो तरीका है वो समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।